मैं नदी बोल रही हूँ। मानव, हमने हमेशा से तुम्हें जीने के लिए एक अनमोल रत्न में से जल को प्रदान किया है, और आज तुम्हारे गलत नीतियों के कारण मैं गंदी हो चुकी हूँ। ना मुझ में जल बचा है, ना ही मुझ में जीव बचे हैं, और ना ही आने वाले सालों में तुम बचोगे। तुम्हारे घरों का कचरा धारण करने के लिए प्रकृति ने मुझे नहीं बनाया था। गौर से देखिए इस नदी को। जहां तक भी नजर जाएगी वहां पे बस बालू का उठाव, ट्रैक्टरों व गाड़ियों का निशान व जमते नदी का आपको उदाहरण मिल जाएगा। नदियां जमती चली जा रही हैं। इस कारण से जो जल का स्रोत है, जल का जो लेयर है नदियों में, वो लगभग ना के बराबर है। यही कारण है कि समय के साथ सारे जलकूप, बोरिंग्स, नदियां, आसपास के तालाब का जल स्रोत, जलस्तर धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। आप कितना भी बोरिंग करवा लो, लेकिन इस प्रकृति के स्रोत को अगर आप नहीं बचा पाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब पानी जमीन के नीचे बचेगा ही नहीं। हालात राजस्थान से भी भयानक, सहारा और थार से भी भयानक होने। नदियों में बालू का अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन नदी के बीचों बीच में आप देख सकते हैं कि खेती की जा रही है। अगर इस प्रकार से हाल रहा, नदियां इस प्रकार से बेहाल रही, इस प्रकार से बालू उठाव जारी रहता है, तो किसी भी स्थिति में बोरिंग हो, कुआं हो या कोई भी जल स्रोत हो, वो अब नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं कि मानवों के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा ही किस प्रकार से ये कचरे फैलाए गए हैं। अगर नदी में इस प्रकार के कचरे आते रहेंगे और नदी से बालू का उठाव इस प्रकार से जारी रहता है, तो फिर किसी भी स्थिति में आसपास के क्षेत्रों में पानी के लेयर का बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां पे नदियां बीच में जम रही हैं, वहां पे आज खेती की जा रही है। ऐसे जमीनों को चाहिए था कि वृक्षारोपण के माध्यम से जमीन पे पकड़ बनवाया जाए, क्योंकि जड़ें जमीन को पकड़ के रखेंगी तो जो जल है, जो पानी है, वो भी वहां पे आके रुकेंगे। और इस प्रकार से हालात जिस प्रकार से बदतर हो रही हैं नदियों का, उस स्तर से किसी भी स्थिति में पानी का बने रहना एकदम मुश्किल है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या उपाय है इस प्रकार से जो जल की किल्लत हो रही है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, उसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि जो नदी का जो क्षेत्र जम गया है, उस आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर दिया जाए, और इसके लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों तथा ग्रामीणों का सहयोग बहुत जरूरी है। तभी यह संभव हो पाएगा। नहीं तो आने वाली नस्लें पानी के लिए तरसेंगी, और इसके लिए किसी एक जन से कुछ नहीं होना है। वो हर एक जमीन जहां पे बंजर है या फिर वो किसी विशेष कार्य या किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, वैसे जगहों पर वृक्षारोपण करना होगा। तब जाकर के ऐसी नदियां फिर से खुशहाल हो पाएंगी। इन नदियों में का जल स्रोत या जलस्तर फिर से बढ़ेगा, और इसका परिणाम होगा कि हमारे कुओं में, बोरिंग्स में पानी फिर से आएंगे। ये एकदम वही हाल है कि किसी बक्से में आप पैसा रख नहीं रहे हैं, बल्कि और वहां से पैसे निकाले जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस बक्से का पैसा कभी खत्म ना हो। इसलिए जरूरी है कि ऐसे स्थिति में जो जहां पे नदियों के बीचों बीच में जमीन आ जा रहा है, जमीन बन जा रहा है किसी कारणवश, वैसी स्थिति में वहां पे वृक्षारोपण किया जाए और ग्रामीण उसे संरक्षण प्रदान करें। इस प्रकार से कचरे जो फेंके जा रहे हैं, वो कचरे अब
नदियों से दूर रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि नदियां ही नहीं बचेंगी तो फिर जल स्तर का तो हालात बदतर हो रहा ही है। आप कितना भी डोभा खुड़वा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर नदियां नहीं बचेंगी तो आप पानी के लिए तरसेंगे, और आपके साथ साथ पेड़ पौधे, वो जो जीव हैं, वन्य जीव, वो भी पानी के लिए तरस जाएंगे, और वो तरस ही रहे हैं। मानवों की हरकत ही ऐसी है कि वो हमेशा प्रकृति के खिलाफ ही कार्य किया है। प्रकृति के लिए बहुत कम ऐसे काम हैं जो उनके द्वारा किया गया है, और उसका जीता जागता उदाहरण है इस नदी का हालात। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले, 12 साल पहले इन नदियों में बहुत बालू था, लेकिन उस बालू को व्यवसाय के रूप में बाहर कर दिया गया या फिर बाहर बेच दिया गया, और आज ये नदी बंजर है। तो अब वो समय आ गया है कि बालू का उठाव आसपास के क्षेत्रों के लिए ही किया जाए तो अच्छा होगा, और वृक्षारोपण पर जोर दिया जाए। नदियों को फिर से जीवित करने के लिए वृक्षारोपण ही एक उपाय है, अन्यथा मानव का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद। व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से एक सवाल करता हूं कि क्या आप इस प्रकृति को बचाने के लिए आगे आएंगे, और अगर आगे आएंगे तो वो कौन से उपाय हैं जिसको आप धरातल पर देखना चाहेंगे। आइए आप और हम सभी मिलकर के इस प्रकृति को बचाने के लिए काम करें, इन नदियों को फिर से जीवित करने के लिए काम करें। सभी जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण विभाग, चतरा, सारे लोग आगे आएंगे और इस प्रकृति को बचाने के लिए, इन नदियों को बचाने के लिए जरूर पहल करेंगे। हमें आशा अपने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी है कि वे जरूर इसे धरातल पर लाने का कोशिश करेंगे, और इन सूखी नदियों में फिर से जान भर करके प्रकृति की सेवा में कुछ न कुछ जरूर। आप सभी को प्रेम पूर्वक फिर से धन्यवाद।